नमस्कार साथियों, वेलकम टू जीएस कक्षा अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम दोबारा हाजिर हैं एसएससी प्रीवियस ईयर मैकेनिक्स, डायमेंशन एंड जनरल फिजिक्स के टॉपिक के साथ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपकी देगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेयर यू कैन गो चेक आउट आवर टेलीग्राम चैनल, जल्दी से फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, बहुत ही आसान सवाल है, आप कर ही रहेंगे इसको। इसका आंसर है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए, एक्सेलरेशन की आप क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ से कैलोरी इसकी मीटर पर सेकंड होती है, टाइम की सेकंड ही होती है। ये मीटर पर सेकंड हो गई इंटू सेकंड हो गई, उससे आप कर सकते हैं आगे। इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 60 kg, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द मून। देखो क्या है, ध्यान रखना है। यहाँ से आपको ना थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। देखिए, वेट पूछा है, तो आप इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, वेट को आप फोर्स कह सकते हैं। जैसे मास कितना है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो m कितना है 60, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे होता है 10, तो कितना हो गया 600। लेकिन मून पे कितना होता है 1/6। आपको याद रखना है कि मतलब कि फोर्स होता है, तो इसको आप 100 से डिवाइड करोगे, सॉरी 6 से डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 100n। इसका आंसर हो जाएगा आगे। सोप बबल अटेन स्फेरिकल शेप ड्यू टू, इसका आंसर होगा आपका, ध्यान रखना है आपको, सरफेस टेंशन। मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्यों होता है। मैं आराम से किस दिन जब जनरल साइंस का कोर्स लेके आऊंगा तब समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो से ज़्यादा लंबा हो जाता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हर्ट्स याद रखना। और रूडोल्फ हर्ट्स के नाम से इसको रखा गया है, ये भी आपको अपने ध्यान रखना है। इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स अ नेल ऑन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम विच इज लो सपोर्ट्स द विच लॉ सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। कह रहा है कि फ्रीली सस्पेंडेड वुडन का फ्रेम है, तो उस पर आप कौन सा, तो इसको आपको ये ध्यान रखना, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। समझाऊंगा किस दिन, क्रिस्टल क्लियर सीरीज आगे लेके आऊंगा उसमें। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती, केवल स्पीड होती है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या नहीं होती, इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दूं, देखिए इलेक्ट्रिक करंट आप बोलोगे सर करंट क्या बोलते हैं, करंट की तो डायरेक्शन होती है, वो हमें याद है कि प्लस से माइनस की तरफ होती है। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे जरूर ध्यान रखनी है, देखिए जो करंट होता है ना, वो हमेशा क्या फॉलो करता है, स्केलर लॉ ऑफ एडिशन। वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इस वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। मतलब सॉलिड की बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। देखो, हाई डेंसिटी होती है, रेक्टेंगुलर रेगुलर शेप होती है, हाई रिजिडिटी होती है, हाई कंप्रेसिटी। देखो, जब आप सॉलिड को लेते हो इस पर ज्यादा कंप्रेस करोगे तो टूट जाएगा, ध्यान रखना। मैक्सवेल इज यूनिट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मैक्सवेल किसकी यूनिट होती है, इसमें ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, ध्यान रखना है। ओके, बहुत ही अच्छी। आगे क्वेश्चन नंबर 10, एक्शन एंड रिएक्शन क्या होती है बताइए। ऑलवेज एक्ट ऑन सेम बॉडी, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, या ऑलवेज एक्ट इंडिपेंडेंटली। क्या ध्यान रखना है, देखिए आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये ध्यान रखना है। जैसे मान लो आपने कि ये बॉल ऐसे फेंकी तो उतनी तेजी से वापस आपके पास आएगी, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग होती है, ध्यान रखना है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, मास होता है, ध्यान रखना। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ लिक्विड, मतलब कि सॉल्यूशन क्या लिक्विड होता है, तो मतलब आप इसमें दिमाग लगाएंगे तो आपको मरकरी एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड। मतलब कि लिक्विड, या आप ऐसे याद रख सकते कौन सा जो सॉलिड होता है वो लिक्विड होता है, मतलब एज रूम टेम्परेचर पे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, अमलगम, तो जेली इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और भी होते हैं बट ये इसका जो सटीक एग्जाम्पल है। वोल्टेक्स इज द यूनिट ऑफ कूलम। ये थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन जरा ध्यान रखना है, मतलब कि क्या होता है, तो इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन को आपको ना थोड़े सा अपनी इंफॉर्मेशन आगे बढ़ानी है, तो इसका आंसर कायदे से होना चाहिए, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, बट है नहीं इसमें, तो इसको आप अभी के लिए इसको आप अलग से ऐड कर लो ई यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसका आंसर होता है, बताऊंगा, है ना। वोल्ट एक्स सेकंड, वोल्ट पर सेकंड, ये थोड़ा सा चेंज कर लेना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मोमेंटम। मोमेंटम की यूनिट क्या होगी, देखिए मोमेंटम क्या होता है, अगर आपको ध्यान से पता है मोमेंटम, आप इसे पी मास इंटू वेलोसिटी, पी से डिनोट करें, सॉरी मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास एक तरह से अगर फोर्स से कनेक्ट करेंगे तो न्यूटन, और वेलोसिटी टाइम पर सेकंड, तो इसे ध्यान रखना है, न्यूटन पर सेकंड इसका आंसर आएगा, ध्यान रखना है। व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस एट हाई एल्टीट्यूड्स। देखिए कह रहा है कि क्यों होता है ऐसा, तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब कि ध्यान रखना है, मतलब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो डायरेक्टली, मतलब कि बॉइलिंग जो होती है ना, डिपेंड करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो जब मतलब कि वाटर डिक्रीजेज, जैसे मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाए, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट डिक्रीजेज विथ, किसके साथ डिक्रीज होती है बताएंगे, ध्यान रखेंगे। आपको इसमें एक ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा इंक्रीज इन एल्टीट्यूड फ्रॉम सरफेस।
जी क्या होती है कि मतलब सबसे पहले जी होता क्या है, जैसे कोई बॉडी है मान लो ये, और ये जब नीचे आती है ना फ्रीली फॉल करती है, जब नीचे आती है, यहाँ पे बनाता हूँ जैसे एक बॉडी है ये, और ये जब ये नीचे आएगी फ्रीली फॉल करेगी, फ्री फॉल बोलते हैं इसको, या यहाँ पे बनाता हूँ यहाँ पे अच्छे से, फ्री फॉल करेगी, तो फ्री फॉल जब करती है तो उस टाइम जो चेंज आता है वेलोसिटी में उसको बोलते हैं जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एनर्जी, या सबको पता है। व्हाट इज द नेट टॉर्क जीरो इट विल बी कांस्टेंट, कह रहा है अगर नेट टॉर्क जीरो होगा तो कौन क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, तो इसका आंसर आपका होगा एंगुलर मोमेंटम, ये ध्यान रखना है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम। तो मतलब कि ये एंगुलर मोमेंटम यहाँ लिख लेना, एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज एन स्टैटिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज, कह रहा है कि कोई चीज स्टैटिक, मतलब एक होता है डायनामिक, लेकिन स्टैटिक पूछ रहा है, स्टैटिक में हमेशा एट रेस्ट। व्हाट इज द अर्थ एस्केप वेलोसिटी 11.2 मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखना, और ये 33 टाइम्स होती है किसके, साउंड ऑफ, मतलब कि स्पीड ऑफ साउंड के, ये ध्यान रखना है। एक्सेलरेशन इज, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, तो सॉरी एफ इक्वल टू यहाँ लिख देता हूँ एम ए, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मतलब कि अगर आप ध्यान से निकालोगे एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन ए, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। आगे व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, मैंने पता नहीं कितनी बार, ये सवाल आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछ रहे हैं। आगे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर कितना होगा, जल्दी बताइए आप। नैनोमीटर होता है दोस्तों, याद रखना 10 टू द पावर -9, शायद ये 19 गलती से लिख दिया यहाँ पे, ये 9 होगा, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड, कह रहा है एक सर्कुलर पाथ है उसमें कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मुड़ रही है, तो उसका चीज क्या मतलब कि कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन और सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, है ना, यहाँ ये, तो ये ध्यान रखना है, कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। एब्सोल्यूट जीरो इज डिफाइंड एज ऐसा टेम्परेचर जिस पे क्या होता है, इस पे क्या होता है, वाइब्रेटिंग सारी जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, वो सबसे मतलब कि बिल्कुल वाइब्रेशन बहुत कम हो जाती है वो सारे पार्टिकल्स के अंदर, तो ये ध्यान रखना है। ओके सो इट्स द लास्ट क्वेश्चन, सो थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, एंड प्लीज यार शेयर कर दो जितना ज़्यादा कर सकते हो, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहूँ।